से तहे दिल से आपका खुश आमदीद करते हैं आपकी अपनी चैनल जेकेज़ उर्दू क्लासेस में। दोस्तों, आज का मौजू शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे हर नई नोटिफिकेशन बराह रास्त सबसे पहले आपके पास आ पहुंचेगी। अब आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो टॉपिक मौजूद है, इस पर हम बात करने वाले हैं। स्क्रीन पर आपका जो टॉपिक है वो है इसमें मुआरिफ़ा की किस्में। इसमें मुआरिफ़ा की किस्में पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए इसमें मुआरिफ़ा किसे कहते हैं। इसमें मुआरिफ़ा जो लफ्ज़ है ये इसम की दोनों किस्मों में से एक किस्म है। इसमें मुआरिफ़ा हम किसी ख़ास नाम को कहते हैं, फिर चाहे वो नाम किसी जगह का हो, किसी शख्स का हो या किसी चीज़ का ख़ास नाम हो, इसे हम इसमें मुआरिफ़ा कहते हैं। अब देखते हैं इसमें मुआरिफ़ा की जो अक़साम है, इन पर हम एक एक करके बात करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं इसमें मुआरिफ़ा की पहली किस्म, इसमें इल्म। इसमें इल्म वो ख़ास नाम होता है जिस नाम से कोई शख्स या जगह या चीज़ मशहूर हो। जिस नाम से कोई शख्स या जगह या कोई चीज़ मशहूर हो, ऐसे इसम को हम इसमें इल्म कहते हैं। मिसाल देखकर समझते हैं, हबा खातून का असल नाम हबा खातून बिल्कुल नहीं है, लेकिन हबा खातून के नाम से ये मशहूर है। जून असल नाम है और हबा खातून के नाम से मशहूर है। इसी तरह बादशाह का असल नाम सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन है, लेकिन बादशाह के नाम से मशहूर है। शाही जहान का असल नाम खुर्रम है, लेकिन शाही जहान के नाम से मशहूर है। वह नाम जिस नाम से कोई इसम मशहूर होता है, उस नाम को इसमें इल्म कहते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं इसमें मुआरिफ़ा की जो दूसरी किस्म है वो है इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। इसमें ज़मीर वो कलिमा होता है जो हम इसम की जगह बोलते हैं या हम इसम की जगह इस्तेमाल करते हैं, ऐसे इसम को हम इसमें ज़मीर कहते हैं। जैसे हम लिखेंगे खुर्शीद मेरा दोस्त है, वो एक नेक लड़का है, उसका बाप एक डॉक्टर है, उन्होंने मुझे दावत पे बुलाया। खुर्शीद की जगह हमने इस्तेमाल किया वो, उस और उन्होंने। ऐसे अल्फाज जो हम इसम की जगह बोलते हैं या जो हम इसम की जगह इस्तेमाल करते हैं, उसे हम इसमें ज़मीर कहते हैं। ऐसे अल्फाज को हम इसमें ज़मीर कहते हैं। तो अब बात करते हैं इसमें इशारा पर। इसमें इशारा जो है ये इसमें मुआरिफ़ा की तीसरी किस्म है। इसमें इशारा एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो हम इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो कलिमा जो किसी इसम की तरफ इशारा करने के लिए बोला या इस्तेमाल किया जाए, इसमें इशारा कहलाता है। जैसे एक जुमला लिखा है, वो इमारत पुरानी है, इसमें लफ्ज़ वो इसमें इशारा है। दूसरा जुमला देखिए आप, ये किताब मेरी है, इस जुमले में लफ्ज़ ये इसमें इशारा है। और जिस इसम की तरफ इशारा किया जाता है उसे मुशारे इलैहि कहते हैं। याद रखिए, इसमें इशारा ऐसे अल्फाज होते हैं जो हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए बोलते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और जिन चीज़ों की तरफ हम इशारा करते हैं, ऐसी चीज़ों को हम मुशारे इलैहि कहते हैं। इस तरह से आपका जो इसमें इशारा है बिल्कुल क्लियर हुआ। अब आखिर पे हम बात करने वाले हैं इसमें मौसूल पर। तो क्या है इसमें मौसूल, आइए जानते हैं। इसमें मौसूल एक नामुकम्मल जुमला होता है। इसमें मौसूल एक नामुकम्मल जुमला होता है, या हम यूँ कह सकते हैं इसमें मौसूल एक अधूरा जुमला होता है। और जब तक न हम इसके साथ दूसरा जुमला मिलाते हैं, तब तक पूरा मतलब समझ में नहीं आ जाता है। अब मिसाल देखिए, यहाँ पर लिखा है, जो कुछ आपने कहा। जो कुछ आपने कहा ये एक नामुकम्मल जुमला है। जब तक न हम इसके साथ दूसरा हिस्सा मिलाते हैं या दूसरा जुमला मिलाते हैं, तब तक जुमला मुकम्मल तब तक पूरा मतलब समझ में नहीं आता है। हम यहाँ लिखा है, जो कुछ आपने कहा
आगे लिखते हैं वो दुरुस्त है। इस तरह से पूरा जुमला मुकम्मल हुआ। जो कुछ आपने कहा वो दुरुस्त है। लेकिन ये दो जुमले मिलाए, दो जुमलों की मिलावट से हमने एक पूरा बामानी जुमला मुकम्मल कर दिया। इसी तरह आप दूसरा जुमला देखिए, जो ही वो यहाँ आया, ये भी एक नामुकम्मल है, तो मैंने उसे मारा। अब पूरा जुमला हुआ। इस तरह से आप देखिए, जो ही वो यहाँ आया तो मैंने उसे मारा, ये दूसरा जुमला बन गया। तीसरा जुमला हम देखेंगे, जो कोई भी यहाँ आता है, ये भी एक अधूरा जुमला है। इसके साथ मिलाते हैं वापस चला जाता है। तो इस तरह से ये जुमला भी मुकम्मल होता है। लेकिन आपने क्या देखा इसमें मौसूल में आपने ये देखा कि हर जुमले के दो हिस्से होते हैं। जैसे जो कुछ आपने कहा एक हिस्सा है, वो दुरुस्त है, ये इसका दूसरा हिस्सा है। दूसरे जुमले में जो ही वो यहाँ आया, ये जुमले का एक हिस्सा है, दूसरा तो मैंने उसे मारा। इसी तरह तीसरे जुमले का हिस्सा देखिए आप, जो कोई भी यहाँ आता है, ये एक हिस्सा है, वापस चला जाता है, ये इसका दूसरा हिस्सा होता है। इसमें मौसूल का में जो जुमले का पहला हिस्सा होता है, लिखा है वाज़िह रहे। जो जुमला नातमाम होता है या नामुकम्मल होता है, उसे हम मौसूल कहते हैं। यानी जो कुछ आपने कहा, ये एक नातमाम और नामुकम्मल जुमला है, तो इसे हम मौसूल कह सकते हैं, इसे हम मौसूल कहते हैं। इसी तरह जो ही वो यहाँ आता है, ये भी मौसूल कहलाएगा। जो कोई भी यहाँ आता है, इसे भी हम मौसूल कहते हैं। और जब हम इसके साथ दूसरा हिस्सा मिलाते हैं जुमले का, तो इसे हम सिला कहते हैं। जैसे वो दुरुस्त है, तो मैंने उसे मारा, वापस चला जाता है। ऐसे जुमले का जो दूसरा हिस्सा होता है, जो जुमले का दूसरा हिस्सा होता है, उसे हम सिला कहते हैं, इसे हम सिला कहते हैं। गो इसमें मौसूल एक नामुकम्मल जुमला होता है, और जब तक ना हम इसके साथ दूसरा जुमला मिलाएंगे, तब तक पूरा मतलब समझ में नहीं आएगा। और जब हम इसके साथ दूसरा जुमला मिलाते हैं, तो एक मुकम्मल जुमला बन जाता है, बामानी जुमला बन जाता है। तो जुमले का जो पहला वाला हिस्सा होता है, सिला कहलाता है, और जो बाद में आने वाला हिस्सा होता है, पहले वाले हिस्से को मौसूल कहते हैं, और बाद में आने वाले हिस्से को हम सिला कहते हैं। तो इस तरह से मेरे ख़्याल से इसमें मौरिफ़ा की जो किस्में हैं, ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हुआ, मुकम्मल हुआ। मेरे ख़्याल से आपको ये मौजू, ये टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।